वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज हम बात करेंगे MHD 9 से एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है समकालीन का अर्थ क्या है, समकालीन हिंदी कहानी की आलोचना और विचारधारा को ध्यान में रखते हुए विचार कीजिए। आज हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, समकालीन का अर्थ क्या है? समकालीन हिंदी कहानी की आलोचना और विचारधारा को ध्यान में रखते हुए विचार कीजिए। इसका उत्तर देखें तो समकालीन शब्द का मुख्य अर्थ है तत्कालीन अथवा एक ही समय का भावबोध, अर्थात जब कोई व्यक्ति या स्थिति समानांतर एक समान समय में मौजूद रहता है तब उसे समकालीन माना जाता है। यद्यपि कुछ विचारकों ने इसे एक आधुनिक विचार कहा है तथा इसी कारण पश्चिमी विचार में इस शब्द का प्रयोग अथवा इसका व्यवहार 17वीं सदी के मध्य में ही होना शुरू हो गया था। प्रायः जिसका अर्थ होता था एक दूसरे के साथ और अल्पकालीन समय में विद्यमान। कुछ विचारक इसे वर्तमान समय के रूप में भी ग्रहण करते हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में सन 70 के बाद जब कहानीकारों ने नस्लवाद तथा इमरजेंसी, गरीबी और भूख, सांप्रदायिकता, भूमंडलीकरण आदि के कारण घट रही समकालीन स्थितियों को कहानी का विषय बताना शुरू किया, तब यह समसामयिक समाज एवं जीवन की स्थितियों का वास्तविक चित्रण माना गया। अतः इसी संदर्भ में जाने तो समकालीन होने का वास्तविक अर्थ है समय के वैचारिक और उसके रचनात्मक दबाव को झेलते हुए प्रायः उनसे उत्पन्न तनावों और टकराहटों के मध्य में अपनी सृजनशीलता द्वारा अपने स्वयं के होने को अत्यधिक प्रभावित करना। समकालीन कहानी के क्षेत्र में इसके आलोचकों की श्रेणी में विश्वनाथ त्रिपाठी, मधुरेश तथा विजय मोहन सिंह, गोपाल राय, चंचल चौहान और जानकी प्रसाद शर्मा आदि के साथ साथ परमानंद श्रीवास्तव, प्रभाकर श्रोत्रिय, आनंद प्रकाश, रामदेव शुक्ल तथा लक्ष्मण सिंह बिष्ट, बट्रोही, रवि भूषण, महेश दर्पण, शंभु गुप्त, खगेंद्र ठाकुर, अर्चना वर्मा, बलराम आदि सहित कुमार कृष्ण, सुधीर पचौरी, रोहिणी अग्रवाल तथा चंद्रेश्वर कर्ण, देवेंद्र चौबे, प्रियम अंकित, कृष्ण मोहन तथा अजय वर्मा आदि प्रमुख नाम हैं। इन सभी आलोचकों ने सामान्यतः समकालीन कहानी की संरचना एवं विचारधारा और उनकी प्रवृत्तियों पर अत्यंत गंभीरता के साथ विचार किया। संरचना एवं विचारधारा और प्रवृत्तियों के स्तर पर समकालीन कहानी को मुख्यतः 5 तरह की विभिन्न स्थितियां प्रभावित करती हैं। पहला है मार्क्सवाद के प्रभाव स्वरूप हाशिए अथवा निम्न वर्गीय समाज को लेकर किए जा रहे मुख्य विचार। दूसरा,
सांप्रदायिकता संबंधी मुख्य विचार जैसे 1947 के देश विभाजन और इसके पश्चात सन 1992 के बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद की देश में उत्पन्न सांप्रदायिक स्थितियां। तीसरा, दलित विमर्श। चौथा, स्त्रीवाद अथवा स्त्री विमर्श। और अंत में पांचवा है आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण से संबंधित मुख्य विचार। तो समकालीन कहानी में कहानीकार के स्वयं के अनुभव और विचारों की पक्षधरता साफ साफ दिखलाई पड़ती है और इसके अलावा उनमें कहीं कोई द्वंद्व या संदेह को स्थान प्राप्त नहीं होता है। आज का समाज वैचारिक और सांस्कृतिक स्तर पर उस दृष्टि के आधार पर कहाँ और किसके साथ खड़ा है, यह हमें समकालीन कहानियों को पढ़कर ही स्पष्ट हो सकता है, क्योंकि चाहे वह कृषक मजदूर समाज का सवाल हो और दलित स्त्री के संघर्ष का, सांप्रदायिकता का अभाव भूमंडलीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण से संबंधित हो, समकालीन कहानीकारों ने समाज के इन ज्वलंत तथा महत्वपूर्ण सवालों के साथ सीधी मुठभेड़ करते हुए रचना की है और सन 70 के बाद के वृहद समाज के प्रमुख सार्वजनिक चरित्रों को अपनी कहानी का प्रमुख हिस्सा भी बनाया है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना समकालीन का अर्थ क्या है, समकालीन हिंदी कहानी की आलोचना और विचारधारा को ध्यान में रखते हुए विचार कीजिए। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।